आपके YouTube चैनल SSB कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के यहाँ पे अनुपात और सनुपात का क्लास 3 लेके आ रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपको जिस मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीका से देखेंगे दोस्तों। और इसमें जितने क्वेश्चन आपका SSGD में पूछ रखा है, सारे क्वेश्चन इस टाइप का जो भी पूछ रखा है करवाएंगे दोस्तों। तो कंटिन्यू आप बने रहिए और बहुत आसान से कर लेंगे। इससे आसान तरीके से आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता है। बस आप कंटिन्यू में बने रहिए दोस्तों। आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक समझेंगे, बेसिक इसका फार्मूला समझेंगे और उस फार्मूला से फार्मूला पे ना करके हम लोग जिस तरह का से फार्मूला बनता है वहीं से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा, मेरा ये गारंटी है। एक बार अच्छे से कंटिन्यू वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट दिक्कत नहीं करेगा आपको। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से दे देता है, कुछ आपको दे देगा दोस्तों इधर 3, 4, 5 बोल देगा चौथा अनुपात ज्ञात करो दोस्तों। तो चौथा अनुपात ज्ञात करो। तो थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं, चौथा अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों चौथा अनुपात ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले टर्म देख लेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, यहाँ पे तीसरी संख्या और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा अनुपात। चौथा अनुपात ये 3 हो गया दोस्तों, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। हम चौथा अनुपात यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, लेट कर लेंगे, मान लेंगे x, यह 3 है दोस्तों। अब यहाँ पे टेक्निक क्या होता है दोस्तों कि ये इसके क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बराबर का चिन्ह और यहाँ पे दोस्तों 5/x हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा 3x आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4, 5 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 20 आपका 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या निकल गया, आपका चौथा अनुपात निकल गया दोस्तों। तो आपका चौथा अनुपात, इसी टेक्निक पे दोस्तों सारे आपका फार्मूला बनता है, इसी टेक्निक पे आपको फार्मूला भी बनता है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चौथा अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये इसका बटा और ये इसका बटा यहाँ रख लेंगे और यहाँ पे इक्वल कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आपको चौथा अनुपात देखते हैं। आप देखते हैं तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात दोस्तों इसमें क्या करेगा, आपको सबसे पहले यहाँ से तृतीय अनुपात देने के लिए 2 अंक दे देगा। अब बोलेगा कि यहाँ पे तीसरा अनुपात ज्ञात करें, यहाँ पे बोलेगा तीसरा अनुपात। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। बोल देगा दोस्तों कि तीसरा अनुपात ज्ञात करें दोस्तों, तीसरा अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे पहला अनुपात, दूसरा और यहाँ पे तीसरा दोस्तों। फिर टेक्निक क्या होता है, एक बार फार्मूला आपको बता देते हैं दोस्तों, फार्मूला कैसे क्रिएट होता है। उसी पे मान लेते हैं यहाँ a, इसको मान लेते हैं b दोस्तों और यह इसको मान लेते हैं हम x। अब ये फार्मूला आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों ये इसके बटा हो जाएगा और a इसके बटा हो जाएगा। तो a बाई क्या हो जाएगा b और b बाई क्या हो जाएगा दोस्तों x। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा कर देंगे तो ax बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों b²। तो आपका दोस्तों फार्मूला क्या होता है तीसरा अनुपात का, आपका फार्मूला क्या होता है, यही आपका फार्मूला होता है। तो तीसरा अनुपात का फार्मूला क्या होता है दोस्तों b²/a होता है। तो अब दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। हम क्यों इस फार्मूला को याद करें, हम लोग टेक्निक समझेंगे और इस टेक्निक को ही क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे आपको देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ गया आपको 4, यहाँ पर हम तीसरा मान लेंगे, ये इसके बटा होता है, ये इसका बटा होता है। 3 क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 5 हो जाएगा और 4/x हो जाएगा। गुणा कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। अब ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। और ये टेक्निक पे तीनों आपको, इस टेक्निक से आपको चतुर्थ अनुपात निकल रहा है, तृतीय अनुपात निकल रहा है, मध्य अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे यही करते हैं ना, इसको हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर करते हैं और बटे ये दिया है 3, तो 16 बटे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों आपका 3, यही कर रहा है दोस्तों। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा दोस्तों कि आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा।
और इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा। आपको फार्मूला बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पे और मध्य अनुपात कैसे पूछ सकता है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। तीसरा अनुपात हम लोग देख लिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको मध्य अनुपात के लिए कुछ इस तरीके से देगा। आप बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू दोस्तों। यहाँ पे दे देगा दोस्तों 4 और 9 का दोस्तों क्या निकालिए, मध्य अनुपात ज्ञात करें दोस्तों, मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके लिए आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप मध्य अनुपात का मतलब इसके मध्य में रखेगा, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और यहाँ पर दोस्तों तीसरा अनुपात। अब 4 हो गया, यहाँ मान लेते हैं मध्य अनुपात में बीच में रख देंगे। एक फार्मूला भी क्रिएट हो जाएगा, फार्मूला भी आपको समझा देते हैं दोस्तों। अगर मान लेते हैं पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं एक्स। अब फार्मूला कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि फार्मूला कैसे बनता है, क्रिएट कैसे होता है। तो हम लोग उसका दोस्तों बेसिक रिसर्च समझ रहे हैं। तो फार्मूला भी देखिए दोस्तों कैसे बनता है। हम क्या कर लेंगे, ए इसके बटा होता है, ये इसके बटा होता है, यहाँ इक्वल का साइन होता है, ये बाई एक्स हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे एक्स बाई बी हो जाएगा और गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा दोस्तों और एक्स ये क्या हो जाएगा ए बी। फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, मध्य अनुपात का रूट ए बी होता है, आपको पता भी होगा। तो दोस्तों अब देखिए हम लोग ये फार्मूला भी क्रिएट कर लिए दोस्तों। हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो सीधे सीधे दोस्तों हम अगर 4 हम लिए हैं 4 और 9, तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगर यहाँ से भी सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ से भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना होगा दोस्तों। यही देखिए वही आने वाला है दोस्तों, 4 बाई आपका एक्स हो जाएगा दोस्तों और एक्स बाई क्या हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुणे मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 9, यहाँ से दोस्तों क्या निकल गया आपको सेम हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो आप ये चीज़ समझिए कि बेसिक चीज़ क्या होता है, बेसिक रिसर्च क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा दोस्तों कि ये फार्मूला क्रिएट कैसा होता है। आपको वो चीज़ बता रहे हैं, प्लस आपको ये चीज़ कर रहे हैं। हर चीज़ पे आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा कि फार्मूला लगा दीजिए, बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। तो आप बने रहिए मेरे। चलिए दोस्तों बेसिक चीज़ हम समझ लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग SSGD में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे प्रैक्टिस करेंगे मध्य अनुपात से। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि यहाँ पे दोस्तों दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 3:5 और इक्वल, यहाँ पे आपको दोस्त रखा है, दे रखा है 75। तो बोल रखा है दोस्तों एक्स का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों अभी आपको बताए थे चतुर अनुपात, ये इसका बटा और ए इसका बटा, तो 3/5 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे एक्स बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 75। यहाँ से काटेंगे दोस्तों कितने मर्द में कट जाएगा आपको 15 मर्द में कट जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 15 या 45 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपको दोस्तों आपका 45 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुछ मध्य अनुपात की बात कर रहा है, आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रखा है मध्य अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो मध्य अनुपात के लिए आपको बोल रखा है दोस्तों आपको 21 और 1:9 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है, ये रूट हो जाता है, इसको रूट हम कर लेंगे या हम इस तरीके से स्ट्रक्चर से भी कर लेंगे। ये इसके बट्टा होता है और इसके बट्टा होता है, तो 21/x हो जाएगा दोस्तों और 189/x और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा x बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा 189। अब ये गुणा हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 21 और 89। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको हम रूट कर लेंगे,
इसको हम थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख देंगे। इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, हम जब फैक्टर वाइज करते हैं यहाँ पे 3 से फैक्टर करते 3 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3। तो दोस्तों क्या हम ये 7 लिख दें, फिर 3 लिख दें, और यहाँ पे दोस्तों फिर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, निकल जाता है, ये 7 निकल जाएगा। 7 गुणे यहाँ 2 में से 1 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 गुणे 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको डिटेल में गए कि थोड़ा सा फैक्टर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप तो यहीं से पता चल जा रहा था दोस्तों, यहीं से पता चल जा रहा था कि आपका क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मध्य अनुपात यहाँ पर और देख लेते हैं दोस्तों, एक और मध्य अनुपात दे रखा है, एक और मध्य अनुपात दे रखा है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसको क्या बोल रखा है दोस्तों आपको, 0.64 और यहाँ पे दे रखा है 0.18 का मध्य अनुपात ज्ञात। अब डायरेक्ट हम कर लेते हैं दोस्तों, जब भी मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो रूट हो जाता है। तो रूट यहाँ पे 64, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 0.81। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा 0.8 निकल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 0.9 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और कितने के बाद से पॉइंट है, 2 के बाद, तो दोस्तों यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों 0.72। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है x + y का पावर 4 और x - y का पावर 4 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, मध्य अनुपात क्या कर लेते हैं, इसको रूट कर लेते हैं, रूट और मल्टीप्लाई होता है, ए भी हो जाता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ये 4 है, तो 4 है दोस्तों, हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे। इसको दोस्तों हम क्या कर लेंगे, 2 बार लिख देते हैं, इसको 2 बार इसको लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 2 बार इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको भी हम 2 बार लिख लेते हैं x², और यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, लिख देते हैं। हम 2 में से एक निकाल देंगे बाहर दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x+ के पावर आपका 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से निकल जाएगा x - 4 का ये। अब यहाँ सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ हम देख लेंगे, क्या हम दोनों का पावर है, तो हम दोनों का एक साथ कर लेते हैं, x + y इंटू यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x - y, और दोनों का क्या कर लेते हैं, हम पावर कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों का जब हम यहाँ पे देख लेंगे, किस फार्मूला में आ गया दोस्तों, ये फार्मूला a + b इंटू a - b, इतना बड़ा फार्मूला। जैसे आपका ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है दोस्तों, a² यहाँ पे होता है, एक बार जुड़ जाता है a + b, और यहाँ पे क्या हो जाता है a - b। इस तरीक़ा से तो इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a² x² और -y² का पावर 2। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीक़े से दे रहा है दोस्तों, थोड़ा सा उलझाने के लिए दे रहा है आपको। आप समझिए, डेटा ना देकर कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको बेसिक नहीं आता होगा, तो आप बिल्कुल उलझिएगा और आपको टाइम भी लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा, तो हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, 1/x और y/z के वर्गों का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों 1/x और x/z का वर्गों का, जैसे वर्ग कर लिए और वर्ग कर लिए और मध्य अनुपात ज्ञात करिए। तो रूट कर लेंगे दोस्तों, आप इसको रूट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मध्य अनुपात के क्या होता है, ए बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x² हो जाएगा और y² मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों y² और यहाँ पे z², यहाँ से ये कट जाएगा,
अब दोस्तों यहाँ से x निकल जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ से z निकलेगा तो z हो जाएगा, तो x बाई का हो जाएगा z हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बाई आपका z हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कंटिन्यू आप बने रहिए। कुछ सारे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल दे रहा है दोस्तों, उलझाने वाला दे रहा है, कोई आपको डेटा ना दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप थोड़ा समझना पड़ेगा। कंसेप्ट आपको आएगा, इसलिए पहले कंसेप्ट बताएं। अगर कंसेप्ट आ रहा है तभी ये सारे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें ही रहिएगा तो एग्ज़ाम में बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपसे ये सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, तो बने रहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फास्ट करवा रहे हैं, इसलिए कि कम टाइम में ज़्यादा आपको चीज़ें करवाना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बोला था तृतीय अनुपात पर दे रखा है। देखिए ये भी आपको उलझाने वाला a स्क्वायर b, और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 3ab, बोल रखा है तृतीय अनुपात। तो पहला अनुपात दोस्तों और दूसरा अनुपात यहाँ पे क्या हो जाता है, तीसरा अनुपात। तो दोस्तों इसका फार्मूला तृतीय अनुपात को बताए होंगे, क्या होता है दोस्तों, b स्क्वायर बाई a होता है यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम कर लेंगे, तो यहाँ पे 3a गुणे 3 ये भी लिख देंगे दोस्तों, और यहाँ पे क्या कर लेंगे a स्क्वायर, क्योंकि इसको बल्क करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, और यहाँ पे b, तो b से b कैंसिल हो गया दोस्तों, एक a से एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे से ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9b। तो आंसर क्या हो जाएगा 9b हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9b हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों यही पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।